हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम क्लियर। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ टॉप जीके के क्वेश्चंस। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी महिला प्रजनन तंत्र। इससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को हम लेके आए हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। उन सभी क्वेश्चन को हमने लिया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सारे एग्जाम्स के लिए, जैसे कि यूपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसईसीजीएल, स्टेट एग्जाम, बैंक, पीओ, आर्मी, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। पहला सवाल है हमारा, महिलाओं के यौवन की शुरुआती आयु कितनी होती है? ऑप्शंस हो जाएंगे, ऑप्शन ए 10 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी 13 से 15 वर्ष, ऑप्शन सी 16 से 18 वर्ष, या ऑप्शन डी 19 से 21 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 13 से 15 वर्ष। यही एक एज होती है जो एक लड़की से औरत बनने का सफ़र की शुरुआत करती है, या यूं कहें कि महिलाओं में पीरियड्स की शुरुआत, उनके फिजिकल ग्रोथ की शुरुआत 13 से 15 वर्ष तक की आयु से हो जाती है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, नर में लैंगिक परिपक्वता कितनी आयु से बढ़ जाती है? यानी नर में लैंगिक परिपक्वता की आयु लगभग कितनी होती है, कितनी आयु से वो बढ़ जाती है? ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए 13 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 14 से 15 वर्ष, ऑप्शन सी 12 से 13 वर्ष, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 13 से 14 वर्ष। तो नर में लैंगिक परिपक्वता की जो शुरुआत है वो 13 से 14 वर्ष में हो जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, महिलाओं के यौवन की शुरुआत के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? यानी कौन से हार्मोन की वजह से महिलाओं की यौवन की शुरुआत होती है? ऑप्शंस हो जाएंगे, ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी पुटकोप उत्तेजक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पुटकोप उत्तेजक। यानी पुटकोप उत्तेजक हार्मोन है जो महिलाओं के यौवन की शुरुआत के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के लिए, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे डबल टिक लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, महिलाओं के गर्भ में शिशु के लिंग का निर्धारण कितने समय में होता है? यानी कितने टाइम का बेबी जब आपके गर्भ में हो जाता है और हम उसका लिंग का निर्धारण कर सकते हैं? तो ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए 5 हफ्ता, ऑप्शन बी 8 हफ्ता, ऑप्शन सी 10 हफ्ता, या ऑप्शन डी 14 हफ्ता। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 14 वीक। 14 वीक के बाद हम किसी भी बच्चे का लिंग निर्धारण कर सकते हैं कि वो गर्ल है या बॉय। इट इज़ अ क्राइम, बट जो सही एज है वो यही है, 14 वीक के बाद हम टेस्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, महिलाओं के पिगमेंटेशन का कारण क्या होता है? ऑप्शंस हो जाएंगे, ए गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन, ऑप्शन बी प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी विटामिन B12 की कमी, या ऑप्शन डी सभी। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सभी। जो आपने देखा होगा महिलाओं के चेहरे पे जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाते हैं, उन सभी का कारण क्या होता है? तो वो कभी कभी गर्भ निरोधक गोलियों की वजह से हो जाते हैं, प्रेगनेंसी से हो जाते हैं, और विटामिन B12 की कमी से हो जाते हैं, कैल्शियम की कमी से भी हो जाते हैं। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है महिलाओं में पिगमेंटेशन के। अब अगर बात करें कि पुरुष में पिगमेंटेशन के क्या कारण होते हैं, तो पुरुष में पिगमेंटेशन के कारण है विटामिन B12 की कमी और कैल्शियम की कमी। जब किसी मेल में विटामिन B12 की और कैल्शियम की कमी होती है तब उनके चेहरे पे पिगमेंटेशन के स्पॉट हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपके ऑप्शंस में ये आते हैं तो आपको सभी पर टिक करना है, या इनमें से कोई एक आता है तो सही ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, महिलाओं की योनि से सफ़ेद पानी आने के क्या कारण हैं? ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन ए ओव्यूलेशन, ऑप्शन बी योनि में इन्फेक्शन, ऑप्शन सी फंगल इन्फेक्शन,
या ऑप्शन डी ये सभी? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ये सभी। महिलाओं की योनि में जो सफ़ेद पानी आता है वो ओव्यूलेशन के कारण भी आता है कि जब उनके पीरियड्स ख़त्म होते हैं उसके बाद में ओव्यूलेशन होता है तब भी ये सफ़ेद पानी देखने को मिलता है। कभी कभी उनकी योनि में या वर्जिना में इन्फेक्शन हो जाता है तब भी ये आपको देखने को मिलता है, और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तब भी ये आपको देखने को मिलता है। कभी कभी पीरियड्स के दौरान भी वो जो क्लॉटिंग होती है वो वाइट ना होकर रेड होती है, ये समझ लीजिए, तब भी ये देखने को मिलता है। तो सही ऑप्शन हमारे ये सभी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान चीज़ों में दुर्गंध लगना क्या कहलाता है? ये आपने देखा होगा कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान हल्दी में महक लगती है, देसी घी की महक लगती है, या खाने पीने चीज़ों की महक लगती है। वो क्यों होता है, क्या कहलाता है ये? तो ऑप्शंस हो जाएंगे ए मूड स्विंग्स, ऑप्शन बी हाइपोपरोस्मिया, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हाइपरोस्मिया। हाइपरोस्मिया के कारण ही महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान चीज़ों में स्मेल महसूस होती है। यही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है स्मेल लगने का। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा प्रेगनेंसी में महिलाओं को उल्टी आने के क्या कारण हैं, यानी उल्टी किस वजह से आती है महिलाओं को जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो ऑप्शंस हो जाएंगे ऑप्शन ए HCG हार्मोन, ऑप्शन बी PCOD, ऑप्शन सी मूड स्विंग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए HCG हार्मोन। HCG हार्मोन के कारण महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी आती है, और उल्टी एक्चुअली उल्टी के दो केसेस होते हैं। अगर 2.5 महीने के बाद आपको उल्टियाँ आ रही हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ट्विंस बेबी की वजह से आपको ऐसा होता है, और उससे पहले उल्टी आ रही हैं तो इट्स HCG हार्मोन की वजह से आती हैं। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन कितना कैल्शियम मिलना चाहिए, यानी एक प्रेग्नेंट वुमेन को प्रतिदिन कितना कैल्शियम मिलना चाहिए? ऑप्शन हो जाएंगे ए 500 से 700 मिलीग्राम, ऑप्शन बी 1000 से 1500 मिलीग्राम, या ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1000 से 1500 मिलीग्राम। किसी गर्भवती महिला को दिन में 1000 से 1500 मिलीग्राम कैल्शियम की पूर्ति होना आवश्यक है। तो ये थे हमारे कुछ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फीमेल से रिलेटेड, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और रिपीट होते ही रहते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आए हो, क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,